हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस अकेडमी। दोस्तों, वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में यूजी एडमिशन को लेकर। जो भी यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, साउथ बिहार में लेना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो और ख़ास रजिस्ट्रेशन के लिए है। और सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाएगी, कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सीट है किस कोर्स में, वो सारी की सारी, और कब से कब तक आपका रजिस्ट्रेशन आ रहा है और कब इसका राउंड चलेगा, फर्स्ट राउंड कब है, लास्ट राउंड कब है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एडमिशन सेल पे आना है। तो अगर आप खुद देखना चाहते हैं सारे के सारे नोटिफिकेशन, तो आपको एडमिशन 2024-25 पे आना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला नोटिफिकेशन 30 तारीख को आया है, और उसके अंदर एडमिशन नोटिफिकेशन है और अप्लाई का आगे की और लिंक दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन देखेंगे, जो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो जो डेट है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, आज ही स्टार्ट हुआ है, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सीयूटी के मार्क्स को कंसिडर करते हुए इन्होंने जो 18 प्रोग्राम दिए हैं, इन प्रोग्राम में आप लोग यहाँ पर हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इंटीग्रेटेड सारे कोर्स यूजी पीजी के अंदर, जो 5 साल के 3 साल यूजी एंड 2 साल पीजी के इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, और उन सभी में आप लोग जैसे जियोग्राफी है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। और साइकोलॉजी एंड यहाँ पर देख सकते हैं बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी और बीए बीएड एंड बीएससी बीएड एंड एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे, ये जो बीए बीएड एंड बीएससी बीएड एंड एग्रीकल्चर, ये 4 साल के, बाकी सारे के सारे 5 साल के। तो जो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, 1/8/2024 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लो मार्क्स हैं, ठीक है, आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, आपके ठीक है कम मार्क्स हैं, तो आपको ये यूनिवर्सिटी 100% मिल जाएगी। आप लोग ट्राई कीजिए, अच्छी यूनिवर्सिटी ट्राई कीजिए। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है, तो ये यूनिवर्सिटी आपको पक्का ही मिल जाएगी। आप लोग इसको तो भरिए ही भरिए, इसके बावजूद आप अच्छी यूनिवर्सिटी भी भरिए, जैसे बीएचयू है, डीयू है, आप लोग अच्छी यूनिवर्सिटी भी भरिए, बट ये भी भरिए, ये तो आपको मिल ही जाएगी। बट इसके बाद अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती है, तो आप लोग इसमें आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। और आपका जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है, वो आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये है, और यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 200 रुपये है। जो 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 6 तारीख तक आपका चलेगा। और यहाँ पर ऊपर की ओर लिंक दिया हुआ है cusbcut.samarth.edu.in, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स से आपका फर्स्ट राउंड आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे की ओर जब आते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर पूरा का पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। 1 से 6 तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में आप लोग 9 से आपका फर्स्ट राउंड होगा, और उसके बाद में आपका डिपोजिशन ऑफ फुल प्रोग्राम फीस, आपकी जो भी फीस होगी प्रोग्राम की, अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको वहाँ पर फ़ीस भरनी होती है, और अपनी सीट को लॉक करना होता है, तो आपको वहाँ पर ये आपको फीस भरनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग बार, अगर आपको मैं बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी कहीं एडमिशन मिल रहा है, आप अपनी एडमिशन, या फिर आपका वहाँ पर काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, आप लोग वहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर भी फीस भर सकते हैं, और आपको रिफ़ंड भी हो जाएगी अगर आप कैंसिल करवाएंगे तब, ठीक है दोस्तों। और ये कह रहे हैं कि हम लोग जो क्लासेज है वो 20/8/2024 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं यहाँ पर, अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, और admission@CUSB.ac.in आपका जो क्वायरी के लिए आपका ईमेल भी आईडी दिया हुआ है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि सारी इंटेक्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, फी स्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और परफॉर्मा अंडरटेकिंग परफॉर्मा क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका यूजी के अंदर आप एडमिशन, मतलब यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, और आपका किसी भी तरह का 12th का अगर रिजल्ट नहीं आया है, तो आप लोग वहाँ पर, या किसी भी डॉक्यूमेंट की आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और आप बाद में लगाना चाहते हो, तो आप लोगों को अंडरटेकिंग वहाँ पर लगेगा, और अंडरटेकिंग के लगाने के बावजूद आप लोग वहाँ पर
कुछ टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि आप लोग वहाँ पर और उस टाइम के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर क्या है, एनेक्सर फर्स्ट में क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और आपकी सीट्स कितनी हैं, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और क्या क्या आपका वहाँ पर, जैसे आपने अगर आपने आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, उसके साथ साथ आपने जनरल टेस्ट दिया है, लैंग्वेज टेस्ट दिया है, तो कौन से कोर्स में क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। BA LLB के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB के अंदर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो जनरल टेस्ट यूज होगा, इंग्लिश के मार्क्स यूज होंगे और लीगल स्टडीज़ के मार्क्स यूज होंगे, इन तीनों को मिला के यूज होंगे। और सीट 132। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th के अंदर आपका 45 मार्क्स होने चाहिए आपको OBC EWS जनरल के, और 40% आप मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के। आप अपने प्रोग्राम के अनुसार जो भी आप भाग लेना चाहते हैं, जिसमें भी आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें देख सकते हैं। BSc चाहे कोई भी फील्ड हो आप यहाँ पर देख सकते हैं, BA MA BSc, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स के सारे यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो देख सकते हैं कि BA MA BCom MCom BA MA इन सारी के अंदर सीटें हैं वो 20 सीटें हैं। बाकी यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं इसके अंदर इंटर यहाँ पर BSc BEd के अंदर 63 है, BA BEd के अंदर 63 है, BSc ऑनर्स के अंदर 120 है। ठीक है, BSc ऑनर्स यहाँ पर केवल एग्रीकल्चर की बात की जा रही है, जिसके अंदर 120 सीटें हैं। ठीक है, और BA LLB के अंदर 132 सीटें, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर सीटें हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एनेक्सर सेकंड के अंदर अपन चलते हैं, वहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रोग्राम की कितनी फ़ीस है। देखो यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB की 12,000 आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की। जब आप लोग जब एडमिशन लेंगे 9 से 12 तारीख के बीच में आपको फ़ीस भरने की जब डेट आएगी तो आपको वो 12,300 रुपये भरनी है। उसके बाद में BBA LLB की 29,300 रुपये है, और 4 ईयर BSc एग्रीकल्चर की आपका 32,800 है। आप अपने प्रोग्राम के अनुसार यहाँ से फ़ीस भी देख सकते हैं कि कितनी फ़ीस है, आप देख सकते हैं। जो भी आपका प्रोग्राम है 8,000 है, ज़्यादातर में 8,000 ही है। आप लोग इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सब में 8,000 ही है। फिजिक्स में 10,000 रुपये है। ठीक है, तो ये था फ़ीस का क्राइटेरिया। आपने फ़ीस का क्राइटेरिया देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया आपकी। ठीक है, आप और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे एनेक्सर थर्ड के अंदर, यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर आपका लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आपको अपलोड करने है, वो है आपका 10th का मार्कशीट, उसके साथ में उसका सर्टिफिकेट, लगभग जुड़े होते हैं, किसी किसी में अलग होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का आपका मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपके दोनों लगेंगे। अगर आपके पास अभी तक नहीं आई है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, और वैलिड सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th का मार्कशीट ही हो सकता है, और या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट अलग से भी हो सकता है, आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा स्कूल से, और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ स्कूल से मिला होगा, तो वो दोनों लगेंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं, अगर आप PWD कैटेगरी में हैं तो इसका भी एप्लीकेबल है, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और अगर आप जम्मू कश्मीर डोमिसाइल है, कश्मीरी माइग्रेंट है, उसका भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और आपको 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और कब, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑनलाइन तब आपको ये वाला चाहिए। बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट आपका जो भी EWS OBC अगर कैटेगरी के अंदर आते हैं तब, और गैप एफिडेविट, अगर आपका 12th के बाद में गैप एफिडेविट, गैप है मतलब आपने 1-2 साल गैप ले लिया, तब आप लोग यहाँ पर गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, लगाना पड़ेगा अगर आपका गैप है तो। ठीक है, तो ये थी सारी बातें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की CUT UG में एडमिशन, CUT UG के थ्रू एडमिशन लेने के लिए सारी, और यहाँ पर सारे के सारे इंटीग्रेटेड कोर्स चलेंगे, केवल एग्रीकल्चर में ऑनर्स कोर्स चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये थी
बातें यूजी प्रोग्राम को लेकर। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के हम लोग अपडेट देंगे। आगे भी जो भी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी के थ्रू या यूजी के अंदर शामिल है सभी की सभी हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ में।